एक लंबे इंतजार के बाद राम मंदिर बना। राम मंदिर आस्था का प्रतीक है, ना कि सिर्फ भारतीयों का बल्कि उन लोगों का जो देश से बाहर रहते हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़े खुलासे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। भाजपा नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल प्रमोद कृष्णम पहले कांग्रेस का एक सदस्य थे। उन्होंने राधिका खेड़ा के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो राष्ट्रभक्त होता है, जो राष्ट्रभक्त होगा, राम भक्त होगा और सनातन को मानेगा, वो कांग्रेस में नहीं रह सकता है। 4 जून आते आते कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि जो देश की बात करेगा वो इस पार्टी में नहीं रह सकेगा, जो कांग्रेस के गीत गाएगा वो कांग्रेस में रहेगा, लेकिन जो देश से प्यार करता है, जो देश के गीत गाएगा, वो कांग्रेस में कतई नहीं रह सकता। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर फैसला आने के बाद राहुल गांधी ने अपने करीबियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो एक सुपर पावर कमेटी का गठन करेंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद कमेटी की सिफारिशों के आधार पर राम मंदिर के फैसले को उसी तरह पलट देंगे जैसे शाहबानो के फैसले को पलट दिया गया था। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि वो कांग्रेस में 32 साल तक रहे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनकी टीम किसी न किसी बहाने से इस देश को तोड़ना चाहती है। पहले की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। अपने आवाज पर मीडिया से बात करते हुए प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई तब उसमें देशभक्त नेता थे। महात्मा गांधी और नेहरू की कांग्रेस ने देश को जोड़ने का काम किया, अब वो देश को तोड़ने में जुटे हैं। इसलिए ये लोग हर समय गलत बयानबाजी करते हैं। बता दें कि इससे पहले भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक चैनल से बातचीत में कहा था कि प्रियंका गांधी के साथ साजिश हो रही है। प्रियंका को राज्यसभा जाने से रोका जा रहा है, ना ही उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है। और उन्होंने आगे कहा कि ये साजिश उनके खिलाफ कई वर्षों से चली आ रही है। राहुल गांधी और उनकी टीम चाहती है कि प्रियंका गांधी राजनीति से बाहर हो जाएं। उन्होंने दावा किया कि 4 जून के परिणाम के बाद कांग्रेस 2 धड़ों में बंट जाएगी। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी इतना मुखर होने के बावजूद भी लोकसभा चुनाव का हिस्सा नहीं है। वो ना तो कहीं से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर होती हुई अक्सर नजर आती है। आपको बता दें कि प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के पूर्व नेता और कल्की धाम के प्रमुख आचार्य हैं। उन्होंने इस बात का कबूलनामा किया है कि वो इस बात के साक्षी हैं कि एक कोर ग्रुप की बैठक में राहुल गांधी ने अपने एक अमेरिकी दोस्त के कहने पर राम मंदिर निर्माण प्रारंभ होने पर एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में राहुल गांधी ने जो कहा था उसे सुन वो भी चौंक गए थे। दरअसल गांधी परिवार और कांग्रेस शुरू से ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम और राम मंदिर के विरोधी रहे हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर श्री राम को काल्पनिक तक बता दिया था। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय निमंत्रण मिलने के बावजूद गांधी परिवार और कांग्रेस ने समारोह में न जाने का फैसला किया था।